नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग अभी एक उभरता हुआ चलन है, काफ़ी लुक्रेटिव है। अगर पैसा बनता है तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें मेजॉरिटी लोगों का लॉस होता है। तो क्रिप्टो ट्रेड में लोग आते तो हैं अच्छा पैसा बनाने के लिए, लेकिन अच्छा पैसा गंवा करके जाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजिकल एरर है, वो तो है ही है। ये बहुत ही वोलेटाइल है। एक कैंडल बन रही है, बहुत स्ट्रांग दिख रही है, और अगले ही क्षण ये नीचे आ जाती है और एक लंबा भी किस तरह से छोड़ देती है, और आपका बैलेंस निगेटिव में दिखाई देने लगता है। तो इसलिए कोई कुछ भी बोले, स्कैल्पिंग वगैरह तो इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्कैल्पिंग इज क्वाइट डेंजरस, इवन स्विंग ट्रेडिंग इज डेंजरस। अब आप इस कैंडल को देख सकते हैं, एक समय ये कैंडल इतने डाउन गई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ तक आकर के रुकी, और इनके बीच का जो गैप है ये लगभग 12,000 पॉइंट का है। अब 12,000 का रिजेक्शन अगर आपको मिल जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कंडीशन होगी। उसी तरह से जो मीडियम ग्रेड की कैंडलें हैं वो भी 7-8 हज़ार की हो जाती हैं। आपके डायरेक्शन में गई तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कौन सी कैंडल कब कहाँ से रिजेक्शन ले लेगी इसका ठीक ठिकाना नहीं रहता। वैसे लॉन्गर टाइम फ्रेम में बीटीसी प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, और इसमें रिजेक्शंस जनरली सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के आसपास में ही होते हैं। लेकिन साथ में इसकी एक खासियत ये भी है कि ये 80% ऑफ द टाइम चॉपी रहता है, ओनली 20% ऑफ द टाइम इसमें ट्रेंडी मूवमेंट दिखाई देता है। और जब ट्रेंडी मूवमेंट होता है तो भयंकर होता है, लेकिन जितना शानदार ट्रेंडी मूवमेंट होता है उतना ही शानदार इसमें रिवर्सल भी होता है। जरा सा चुके कि पूरा का पूरा स्वाहा। कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट के लिए इसमें हेजिंग स्ट्रेटजीज बेस्ट हैं, लेकिन हेजिंग स्ट्रेटजीज भी बनाना उतना आसान नहीं रहता है। इसमें एक लालच है कि डेली एक्सपायरी होती है और लोग डेली एक्सपायरी में कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, लेकिन वही सबसे डेंजरस होता है। आप दिहाड़ी मजदूर नहीं है कि आपको डेली प्रॉफिट मिले। 70-80% टाइम आपका लॉस होता है, केवल 15-20% ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में रहते हो। तो ओवरऑल नेट मिला करके आपका भयंकर लॉस ही रहता है। और जानते हैं इसका पीएनएल वगैरह डॉलर में है, आया तो बहुत अच्छा आया, गया तो बहुत अच्छा गया। तो इसलिए डेली एक्सपायरी का लोभ अगर आप छोड़ देंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि डेली एक्सपायरी में अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो आप स्ट्रैडल बनाएंगे, स्ट्रैंगल बनाएंगे, आयरन कंडोर बनाएंगे या फ्लाई बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, उसमें रेंज आपको छोटा मिलेगा। और अगर बड़ा रेंज लेने जाएंगे तो जितना प्रॉफिट नहीं आएगा उससे ज़्यादा ब्रोकरेज लग जाएगा। आपका रेंज अगर छोटा रहेगा तो मार्केट उस रेंज को क्रॉस कर जाएगा। अगर आपका रेंज बड़ा है तो इसमें जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो नेग्लिजिबल मिलेगा, और ऊपर से ब्रोकरेज भी इसमें काफ़ी हाई है। तो ये टेक्निक भी काम नहीं करती है। जो सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ होती है कि प्रॉफिट तो यहाँ इतना सा दिख रहा है, लेकिन जब आप स्ट्रैंगल बनाएंगे या स्ट्रैडल बनाएंगे तो इमीडिएट इसका जो पे ऑफ चार्ट है, भाई यहाँ जो आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ये तो होगा एक्सपायरी के दिन। आपका इमीडिएट जो पे ऑफ ग्राफ है इस ढंग से आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि इस जोन में आपका कोई विशेष प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट इधर या इधर गया तो आपके लॉसेस इस लाइन के हिसाब से डिसाइड होंगे। यहाँ पर अगर मार्केट पहुंच गया, आप तो समझ रहे हैं कि मेरे प्रॉफिटेबल रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहीं पे आपको सब्सटेंशियल लॉस दिखाई देने लग जाएगा। उसी तरह से इधर भी यहाँ पे आपको सब्सटेंशियल लॉस दिखाई देने लग जाएगा, और मार्केट यहाँ तक जा करके रिवर्ट कर गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसके बाहर गया तो इस जगह तक पहुंचते पहुंचते आपका जितना प्रॉफिट हो सकता था उसका 4-5 गुना लॉस हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रैडल स्टैंडल भी जो डेली एक्सपायरी के हैं वो सेफ नहीं है। और ऊपर से क्या है कि मार्केट 24 घंटे चलती रहती है। अगर आपका एल्गो नहीं है, मैनुअली कर रहे हैं, तो होल नाइट जग करके तो आप मार्केट की पोजीशन मूवमेंट देख नहीं सकते। तो अब सवाल यह है कि फिर इसमें कैसे प्रॉफिट बनाया जाए। तो देखिए, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनको प्राइस एक्शन का बहुत अच्छा नॉलेज है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बहुत अच्छे जानकार हैं, वो इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग में कुछ कमा सकते हैं। लेकिन एक एवरेज ट्रेडर जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं कमा पा रहा है ऑप्शन बाइंग में, वो यहाँ पे इंट्राडे स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेडिंग करके नहीं कमा पाएगा, और डेली एक्सपायरी में भी कमाना बहुत मुश्किल है। इसलिए डेली एक्सपायरी का लोभ छोड़ देना बेहतर है। थोड़ा लॉन्गर एक्सपायरीज में जाइएगा, वहां पे आपको ठीक ठाक पोजीशन मिलेगी। दोस्तों, आप जानते हैं ट्रेडिंग में 93-95% लोग नुकसान करते हैं, और केवल 1% लोग एफडी रिटर्न से ज्यादा कमा पाते हैं। प्रॉफिटेबल बनने के लिए लोग कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, लेकिन अब वहां भी स्कैम मिलने लग गए हैं। प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको चाहिए जेन्युइन लर्निंग, जेन्युइन स्ट्रेटजीज, जेन्युइन रिस्क मैनेजमेंट, जेन्युइन सपोर्ट एट एफोर्डेबल फी, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हो गया। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर, काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए।
इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। हम और साथ में ये वादा भी करते हैं कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो फुल फी रिफंड कर दी जाएगी, क्योंकि हम आपको केवल बुकिश नॉलेज नहीं देते हैं, आपको प्रॉफिटेबल बनने के रास्ते बताते हैं। चाहे वो ट्रेडिंग एक्यूरेसी हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे हेजिंग हो। तो हमारे 3 कोर्सेज हैं जो कि आपके लिए हर तरह की ट्रेडिंग में, आप चाहे जिस प्रकार के ट्रेडर हो, आपके लिए इमेंसली हेल्पफुल होंगे। तो आप हमारे अपकमिंग लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं या रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। आज ही एक्शन लीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सरल और सुगम बनाइए। दोस्तों, कमिंग संडे 28 दिसंबर 11:30 AM मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं एक वेबिनार, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ स्मार्ट मनी कंसेप्ट इन ऑप्शन स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे। ये 2 घंटे का वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है और इसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन, टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसको ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप क्रिप्टो करेंसीज का, खास करके BTC का अगर नेचर देखिए, ये डे टाइम फ्रेम है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 1-2 ट्रेंडी अगर कैंडलें बनेंगी तो उसके पीछे 10 रेंज बाउंड कैंडलें बनेंगी। अब यहाँ देख सकते हैं 2 दिन ट्रेंडी रहा तो 10 दिन रेंज बाउंड रहा। यहाँ देखिए मार्केट रेंज बाउंड है, यहाँ मार्केट रेंज बाउंड है, यहाँ मार्केट रेंज बाउंड है, इस जगह पे देखिए मार्केट रेंज बाउंड है, यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड है। तो इस तरह से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये रेंज बाउंड रहती है। बहुत ही कम ऐसे समय रहते हैं जहां पर कि ये कॉन्टिन्यूअस कई दिनों के लिए ट्रेंडी रह सकती है। जैसे यहाँ देखिए कंटिन्यू ट्रेंडी थी, बाकी 1-2 दिन ट्रेंडी मूवमेंट देने के बाद ये रेंज बाउंड रहती है कई दिनों तक। यानी कि हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसमें रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज का काफी महत्व है और ATM स्ट्राइक के आसपास वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। और अभी आप देख पा रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मार्केट बिल्कुल चौपी चल रहा है। तो अगर मार्केट ट्रेंडी है तो वहां पे डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज बढ़िया रहती हैं, और अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज बढ़िया रहती हैं। तो यहाँ पे मैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, लॉस रेयरली होंगे, अगर होंगे भी तो बहुत छोटे होंगे। और वो स्ट्रेटजी है आपका वीकली स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल। यहाँ पे ऑप्शन में अपने स्ट्रेटजी बिल्डर में चलते हैं। ये स्ट्रेटजी बिल्डर लगा हुआ है और हमारे सामने जो वीकली एक्सपायरी है वो है 2 जनवरी की। तो 2 जनवरी की एक्सपायरी में हम गए, हम या तो स्ट्रैडल बना सकते हैं और या थोड़ा सा गैप दे करके स्ट्रैंगल बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक स्ट्रैंगल बनाते हैं। मार्केट अभी है 87,800 पर, 87,500 का पुट और 88,500 का कॉल। इसको भी सेल करते हैं। सेल करके मान लीजिए हमको 100 लॉट लेना है, तो इसको 100 कर दिए। अब 100 लॉट लेने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 150 की आपकी मार्जिन लगेगी। यहाँ पे पोर्टफोलियो मार्जिन है तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। इसको अगर आइसोलेटेड में लेंगे तो मार्जिन ज़्यादा आएगा। और अब इसका पे ऑफ हम लोग एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमारा जो मैक्स प्रॉफिट आ रहा है ये है $325 का, और हमारा जो प्रॉफिटेबल रेंज है ये काफ़ी वाइडर है, यानी लगभग 7,000 से 8,000 का रेंज हमको यहाँ पे टोटल मिल सकता है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी बन गई, लेकिन अब इसकी सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं रखे और मान लीजिए मार्केट किसी दिन ट्रेंडी हो गया, 8-10 हज़ार पॉइंट की एक कैंडल बना दिया, तो मार्केट तो हमारा इस रेंज से निकल जाएगा। इस रेंज से निकलेगा तो यहाँ हमको अनलिमिटेड लॉस है। और केवल वही नहीं है, ये वीकली स्ट्रेटजी है, तो हमारा आज के दिन क्या PNL बनेगा इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे हमारा प्रॉफिट कुछ नहीं है अभी, और मार्केट अगर इधर आया या इधर आया तो इस येलो लाइन के हिसाब से हमारा PNL बनेगा। जैसे ब्रेक इवन पे अगर मार्केट पहुंच गया तो यहाँ हमारा ऑलरेडी $100 का लॉस हो चुका रहेगा। उसी तरह से यहाँ भी $120 का लॉस हो चुका रहेगा। अब यहाँ पे इतना नजदीकी स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बनाने की सलाह मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम सेलिंग कर रहे हैं दैट इज ऑलमोस्ट नियर टू द ATM, जिसके प्रीमियम चार्जेस हाई रहते हैं। हाई रहने से हमको इधर बड़ा रेंज मिलेगा। इस जगह पे हमको मैक्स प्रॉफिट रहता है, जो कि कॉमन अगर आप दूर का स्ट्रैंगल लीजिएगा तो उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये जो लाइन है, ये जो येलो लाइन इधर जा रही है, प्राइस इससे काफी दूर निकल भी जाएगा तो भी यहाँ पे आपको लॉस कम होगा। यही अगर लंबी दूरी का स्ट्रैंगल होता तो इस जगह आपका जो लॉस है वो मैक्स प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा होता। स्ट्रैंगल में आपका PNL इस ढंग से बनेगा और ये लाइन जो है इस ढंग से जाएगी, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जितना आपका मैक्स प्रॉफिट था उसका 4 गुना लॉस ऑलरेडी हो चुका रहेगा। तो ये काफी डेंजरस होता है। इसलिए हमको या तो शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना चाहिए और या बहुत ही कम दूरी का मैक्सिमम 1000 पॉइंट का स्ट्रैंगल बनाना चाहिए। तो इससे क्या है कि मार्केट अगर रेंज के बाहर भी जाना चाहता है तो हमारा इमीडिएट लॉस कम होगा मैक्स प्रॉफिट के मुकाबले।
तो पीटीसी में एक बढ़िया बात यह होती है कि मार्केट कंटिन्यू चलते रहता है और यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है, यानी कि जो स्टॉप लॉस आप लगा देंगे प्राइस उसको जंप करके नहीं निकल सकेगा और वो स्टॉप लॉस कंटिन्यूअसली वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे जहाँ हमारा पेरिफेरल रेंज है इससे थोड़ा सा अंदर, जैसे कि इस जगह पे और इस जगह पे अगर हम स्टॉप लॉस लगा दें तो मार्केट इतना दूर आएगा, यहाँ पे हमारा एसएल हिट होगा तो भी हमको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे हमारा मैक्स प्रॉफिट है 325 और मार्केट अगर यहाँ तक आ गया तो हमारा लॉस होगा $56 का और यहाँ पर आ गया तो भी लगभग $60 का। तो हम एवरेज पकड़ लेते हैं कि हमारा निगेटिव कंडीशन में मार्केट अगर इस जगह पे हिट किया या इस जगह पे हिट किया तो $60 का लॉस हो जाएगा। तो हम इस जगह पे एसएल लगा देंगे ताकि हमारी सेफ्टी बनी रहे। मार्केट इस रेंज में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाहर अगर जाता है तो हो सकता है मार्केट ट्रेंडी हो जाए और वैसे कंडीशन में हमारा एसएल हिट होना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हमको 60 पॉइंट का लॉस होगा अगर मार्केट किसी भी तरफ हमारे एसएल को हिट करता है तो अब यहाँ पे और यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे कैसे, उसका डिटेल बताऊंगा, लेकिन एसएल हिट होने के बाद इसमें क्या परिवर्तन आएगा वो डिस्कस करना पहले जरूरी है। तो यहाँ पे हमने सेम स्ट्रेटजी को बनाया हुआ है। 88,000 का हमने कल ही कॉल सेल किया था और 87,000 का पुट सेल किया था। तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे 10 लॉट को सेल किया है और ये 2 जनवरी की एक्सपायरी का स्ट्रैंगल लिया गया। पहले तो इसका पे ऑफ देखिए, तो पे ऑफ में देखिए मार्केट अभी इस जगह पे है यानी कि हमारे रेंज में है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा जो एसएल लगा हुआ है ये 90,000 पे है, यानी कॉल जो हमने सेल किया है अगर मार्केट 90,000 से ज़्यादा ऊपर जाता है तो हिट हो जाएगा और पुट साइड में ये 85,000 पे है, यानी कि 85,000 से नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमारा ये लेग एग्जिट हो जाएगा। तो हमारा मैक्स प्रॉफिट है $33.79, $33 ही पकड़िए। और मार्केट अगर आज 85,000 पर आकर के हमारा एसएल हिट करता है तो यहाँ पे हमारा लॉस होगा 3.65 यानी कि $3.65। उसी तरह से मार्केट अगर 90,000 पे आ जाता है तो यहाँ पे हमारा लॉस होगा $4.85। हम दोनों तरफ में $5 का लॉस पकड़ लेते हैं कि हमारा भाई दोनों तरफ में $5 का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हमारा मैक्स रिस्क दोनों साइड में $5 का हो गया, इधर हिट होगा तो $5 लॉस, इधर हिट होगा तो $5 लॉस। अब चलिए मान लीजिए हमारा एक तरफ का एसएल हिट हो गया, पुट साइड का हमारा एसएल हिट हो गया, तो हम इसको ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद हमारा पे ऑफ देखिए, पुट साइड में हमारा एसएल हिट करने के बाद मार्केट बेरिश जा रहा है तो इस साइड में हमारा मैक्स प्रॉफिट जो है ये $17 का है। अब मार्केट कितना भी नीचे गिरे हमारा $17 का प्रॉफिट फिक्स रहेगा, माइनस जो $5 हमने एसएल हिट में लॉस किया है, यानी कि $12 का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहेगा। 10 लॉट में $12 है, अगर 100 लेंगे तो $120 होगा, 1000 लेंगे तो $1200 रहेगा। तो ये बेनिफिट है। अब हमको क्या है कि मार्केट के बेरिश होने का कोई डर नहीं है, कितना भी नीचे गिरेगा हमको उतना प्रॉफिट रहेगा। अब डर क्या है, अगर मार्केट वापस इधर घूम गया तब क्या होगा, तो हमारा लॉस होगा। लॉस क्या होगा, माने हमारा जो ये प्रॉफिट है वो नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में जिस स्ट्राइक पे हमारा एसएल हिट हुआ था यानी कि 85,000, या अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इधर भी आकर के 85,500 और समथिंग लाइक दैट, जितना आप रिस्क बियर कर सकते हैं उस जगह पे अगेन एसएल लगा दीजिए। उसी तरह से मान लीजिए हमारा अपोजिट साइड का हिट हुआ तो पे आप में देखिए अपोजिट साइड में मार्केट इधर गया है तो इधर भी हमको उतना ही बेनिफिट होगा। अब हमको ये डर नहीं है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, जितना जाना है जाए, बस यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा, इस जगह पे या जहाँ पर हम थोड़ा सा मार्जिन दे करके एसएल लगा देंगे ताकि मार्केट इधर आए तो हमको नुकसान न दे पाए। इस तरह से इसमें हमारा मैक्स लॉस $5 का होगा आउट ऑफ 10 लॉट्स, वो भी रेयर केस में होगा। रेयर केस में इस तरह से होगा कि जैसे अगर मार्केट इसी रेंज में रह जाता है यानी 87,000 से 88,000, 1,000 के रेंज में तो हमारा $33 का प्रॉफिट होगा। इसके बाहर मार्केट अगर जाता है तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो $5 का हमारा नुकसान हो जाएगा। तो $5 का नुकसान लेकर के हम तो निकल गए, लेकिन उसके बाद अगर मार्केट फर्दर उसी डायरेक्शन में मूव करता है तो यहाँ पे हमको $17 का प्रॉफिट हो जाएगा। उसी तरह से अगर अपोजिट साइड प्राइस रेंज के बाहर जाता है तो इधर भी हमको $17 का प्रॉफिट हो जाएगा और प्राइस कहीं वापस आ करके हमारा एसएल हिट न कर दे, इसलिए हम इस जगह पे या इस जगह पे एसएल लगा देंगे जहां पर कि हमको
अगर नहीं 17 होगा तो $10 के आसपास का तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो $5 हमने पहले लॉस खाया है और $10 का ये अगर प्रॉफिट हो जाता है तो हमारा नेट $5 का प्रॉफिट रहेगा। अब अगर मान लीजिए मार्केट इमीडिएट इधर जा करके और इमीडिएट इधर आ जाती है तो ऐसे केस में हमारा मैक्सिमम लॉस जो $5 का हुआ है वो होगा, विच इज वेरी रेयर। और स्टॉप लॉसेज अगर आपने वाइजली प्लेस किया तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे और मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड आपके डायरेक्शन में निकलेंगे। अब एसएल कैसे लगाएंगे? यहाँ पे हमने प्रीमियम प्राइस पे एसएल नहीं लगाया है। जैसे ये प्रीमियम प्राइसेस हैं इनके ऊपर एसएल नहीं लगा, हमारा एसएल कहाँ लगा है? इंडेक्स के ऊपर में लगा है। वो कैसे लगाएंगे चलिए बताते हैं। तो ये हमारा यहाँ देखिए पोजीशन है, एक पोजीशन दूसरा पोजीशन, और दोनों पोजीशन पे हमने अभी एसएल लगा करके रखा है। इनको हम हटा देते हैं, ये हट गया, ये हट गया। अब हम फिर आपको एसएल लगा करके दिखाएंगे। कॉल साइड में हमारा व्यू क्या है? बेयरिश, यानी कि अगर मार्केट बेयरिश जाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट को बुलिश नहीं जाना चाहिए। और कितना बुलिश नहीं जाना चाहिए? तो 90,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 90,000 से, यहाँ पे 88,000 है और हमारा जो ब्रेक इवन यहाँ दिखाई दे रहा है ये 91,758, ये पॉइंट 91,758 का है। हम चाहते हैं इसके पहले 90,000 पे एसएल लग जाए ताकि मार्केट इससे ज्यादा बुलिश जाए तो हमारा अनलिमिटेड लॉस वाली कंडीशन ना आए। तो यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए दो चीजें दी हैं, एक तो एंट्री प्राइस और दूसरा ट्रिगर इंडेक्स। हम ट्रिगर इंडेक्स के इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मार्क और इंडेक्स दोनों आ गया, हम इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। इंडेक्स पे क्लिक किए, अब हमको दोनों का ऑप्शन दे रहा है, टेक प्रॉफिट का भी और स्टॉप लॉस का भी। और देखिए इंडेक्स पे जब आप ऐसा लगाइएगा तो ये मार्केट पे निकलेगा और ऑप्शन में वो मेकर टेकर वाला हिसाब नहीं होता है। यहाँ पे आप मार्केट ऑर्डर लगाइएगा तो भी और लिमिट ऑर्डर लगाइएगा तो भी ब्रोकरेज एक ही लगेगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। कितने पे चाहिए? 90,000 पे, तो आई विल पुट 90,000। ये 90,000 हो गया, इसको कंफर्म कर देंगे और ये देखिए यहाँ पे 90,000 का ऐसा लग गया। उसी तरह से पुट साइड में हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जितना जाए बस बियरिश न जाए। और कितना बियरिश न जाए? यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है यह है 84,241, ये पॉइंट है 84,241। तो हम चाहते हैं 85,000 पे लग जाए ताकि अनलिमिटेड लॉस वाली कंडीशन ना आए। तो यहाँ पे हम 85,000 पे एसएल लगा देंगे। इसको ऐड किए, यहाँ पर इंडेक्स में गए और इंडेक्स में जाकर के इस जगह पे 5,000 और इसको कंफर्म कर देंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों जगह पे हमारा एसएल लग गया और जब तक मार्केट इस रेंज को क्रॉस करके निकल नहीं रही है तब तक हमारी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि जो मैक्स प्राइस है वो हमको मिल सकता है। और अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ करके बाहर निकल गई तो इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि हमको $17 का प्रॉफिट होगा। अब बिल्कुल शनि राहु केतु अगर आपके अगेंस्ट में है, मार्केट 90,000 से ऊपर जा करके वापस 87,000 पे आ जाती है तो भी अपने बैट पे एसएल लगा करके रखा हुआ है तो ज्यादा लॉस नहीं होगा। हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, मैक्सिमम यही हो सकता है। तो इस तरह से आपका जो मैक्सिमम लॉस की प्रोबेबिलिटी है वो $5 है, उससे ज्यादा नहीं होगा। और उसकी भी प्रोबेबिलिटी, मैंने लॉस होने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहेगी। मैंने आउट ऑफ 10 ट्रेड हो सकता है 1-2 ट्रेड में ऐसी कंडीशन आए तो वही आपको $5 दे करके ही जाना पड़े, बाकी मेजॉरिटी में आपका बेनिफिट ही रहेगा एंड यू कैन कैलकुलेट योर रिस्क टू रिवॉर्ड। अब मैक्स अगर आपका 33 है और मैक्स लॉस 5 है तो यू कैन इमेजिन इवन अगर 17 भी पकड़े तो 17 एंड 5 1:3 से ज्यादा का ही होगा, और 33 और 5 का पकड़ेंगे तो 1:6 से ज्यादा का होगा। साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी काफी ज्यादा है और मार्केट जो है ये काफी लंबे समय में रेंज में रहता है तो इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। हाँ, इसको कब लेना है, कब अवॉइड करना है ये भी समझ लीजिए। जब मार्केट ट्रेंडी हो तो उस वक्त हमको इसको लेने से अवॉइड करना है। उस समय आप ये डेली एक्सपायरी या थर्ड डे की एक्सपायरी में जाकर के बुल कॉल या बियर कॉल स्प्रेड ले सकते हैं। ट्रेंड के हिसाब से डेबिट स्प्रेड ले सकते हैं जो कि डायरेक्शनल ट्रेड में आपकी काफी मदद करेगा। और जब मार्केट इस ढंग से चॉपी हो तो उस वक्त आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। टाइम फ्रेम आपको डे चार्ट का रखने का है, चार्ट को एनालाइज करते समय, ताकि आप लॉन्गर पीरियड, आप वीकली स्ट्रेटजी ले रहे हैं तो आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में चार्ट की एनालिसिस करनी चाहिए। और जहां एनालिसिस में दिक्कत हो वहां एक सिंपल तरीका है
कि आप 5 EMA का हाई और 5 EMA का लो लगा दीजिए, साथ में कैंडल को भी हाइकेनाशी कर दीजिए। हाइकेनाशी कैंडल हमको ट्रेंड वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देती है। तो 5 EMA का हाई लो लग गया और साथ में हाइकेनाशी कैंडल लग गई। जब कैंडल की बॉडी, कैंडल डिसेसिव हो यानी कि नीचे वीक नहीं हो अगर बुलिश है, और ऊपर वीक नहीं हो अगर बियरिश है, तो ये डिसेसिव कैंडलें हैं। तो डिसेसिव कैंडलें जो 5 EMA के हाई या लो को टच कर रही हैं, यानी डिसेसिव कैंडलों की बॉडी अगर 5 के हाई या लो को टच कर रही है, जैसे यहाँ पे बुलिश है तो ये 5 EMA के हाई को टच कर रही है, तो यहाँ पे हमको शॉर्ट स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल नहीं लेने का है, क्योंकि मार्केट ट्रेंडी है। यहाँ पे हमारे लिए स्प्रेड्स ज्यादा अच्छे रहेंगे। और जहां पर कैंडलों की बॉडी, याद रखिएगा वीक नहीं, बॉडी, जहां कैंडलों की बॉडी 5 EMA के न तो हाई को टच कर रही हैं न लो को टच कर रही हैं, वहां पे समझिए मार्केट एब्सोल्यूट चॉपी है। वो 4-5 दिन चॉपी रहेगा और आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। हाइकेनाशी की ये खासियत है कि जब भी कोई ट्रेंडी कैंडल बनेगी या तो ऊपर के मूविंग एवरेज को टच करेगी और या नीचे के मूविंग एवरेज को टच करेगी, तो ऐसे में आपको स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल अवॉइड करने का है। और जहां पे बिल्कुल ही 5 का EMA टच नहीं हो रहा है, वहां पे आप बिंदास या आयरन फ्लाई बना सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेंडी मार्केट में भी आपकी बल्ले बल्ले रहेगी और रेंज बाउंड मार्केट में भी आपकी बल्ले बल्ले रहेगी। तो इसको पहले डेमो ट्रेडिंग में आजमाइए या बिल्कुल स्मॉलर लॉट्स में आजमाइए और देखिए किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है, और ओवरऑल काफी दिन प्रैक्टिस करने के बाद नेट रिजल्ट क्या रहता है। अगर नेट रिजल्ट नेगेटिव रहता है तो कोई जरूरत नहीं है इसको अडॉप्ट करने की, लेकिन अगर पॉजिटिव रहता है तो फिर बिल्कुल अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।